बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और नवाई खबरें के साथ में हूँ मैं नजर रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से हमारे ब्यूरो चीफ अल्ताफ हुसैन भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक नदीम पहलवान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। मैडम नीना खान UKB खमरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और कोआर्डिनेटर बराए वजारत तजारत नदीम पहलवान ने आज साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से इनकी रहाइश गाह पर मुलाकात की। इस मौके पर इनके साथ बरतानिया से आई हुई मरूफ समाजी रहनुमा मैडम नीना खान UKB मौजूद थी। मुलाकात में नदीम पहलवान ने पार्टी मामलात और ओहदेदारान की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस दौरान यौम आज़ादी के मौका पर मुनक़्क़द होने वाले शानदार फंक्शन और मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में मैडम नीना खान UK की सालगिरह की तकरीब का भी जिक्र आया। चौधरी शुजात हुसैन ने इन तकरीबात का कामयाब इनाकाद पर नदीम पहलवान को मुबारकबाद दी और इनकी खिदमात को सराहा। मैडम नीना खान UK जो कि अलामा नायतुल्लाह खान मशरकी की पोती और आलमी सतह पर मरूफ समाजी कारकुन हैं, इंसानी हकूक़ और फलाही मनसूबों के हवाले से मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम की मोहब्बत हमेशा इनके लिए सरमाया इफ्तिखार रही है और वो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से अवामी खिदमत जारी रखने की ख्वाहिश रखती हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि नदीम पहलवान की मेहनत और खिदमात से मुस्लिम लीग काफ में नई रूह पैदा की है और कारकुनों के हौसले बुलंद किए हैं। कायद तहरीक और इसकी टीम का अचानक न्यू मॉर्निंग रिकवरी सेंटर खड्डा मार्केट का दौरा। माशाल्लाह बेहतरीन कुशादा हाल, मेयारी खाना, साफ शफाफ मीठा पानी, बेहतरीन आराम की जगह। कुर्सियों में तमाम मरीज बैठकर काउंसलिंग होती हैं। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, ज़मीन पर नहीं, इंसानों की तरह इज़्ज़त व वक़ार की डिसिप्लिन के मुताबिक अच्छे तलीम तरबियत डिसिप्लिन माहौलियाती सिस्टम से ऑनर और बाहलाक स्टाफ और इंतज़ामिया की ज़ेर इलाज मरीजों की खिदमत में दिलचस्प बाशऊर स्टाफ और ऑनर की मरीजों की अयादत के जज्बे से खिदमात, सफाई का बेहतरीन कुशादा निज़ाम, मरीजों से ऑनर और स्टाफ का प्यार मोहब्बत, बेहतरीन कुशादा हवादार हाल, बेहतरीन हाउस और इन हाउस कुशादा और साफ़ किचन, सुबह का बेहतरीन नाश्ता, दूध वाली चाय, बेहतरीन सालन, रोज़ाना अलहदा डिश शेड्यूल के एन मुताबिक, बेहतरीन रोटियाँ, जितना खाना हो दिया जाता है। घर जैसा माहौल, बेहतरीन ऑफिस पर मेहमान की इज़्ज़त, गुफ्तगू में शाइस्तगी, अदब एहतराम, पर्दे की खास ख्याल, ऑनर पैसे की नहीं इबादत के जज्बात के एन मुताबिक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथियों कामरेड सलीम बरोच, कामरेड आरिफ खान, कामरेड मोहम्मद जान ने न्यू मॉर्निंग रिकवरी सेंटर की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की और इसे घर वाला माहौल और माशरे का बेहतरीन पुरवकार इदारा करार दिया और न्यू मॉर्निंग रिकवरी सेंटर के ऑनर और स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया और इसे मेयारी और बेहतरीन करार दिया। बिहाड़ी से आबिद खान डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के साथ यकजहती गाँव 24 WB के अवाम का पैगाम। हाजी साजिद खान डाहा, शबीर खान डाहा, मोहम्मद वलीद जोया, राय अब्दुल्ला खरल, सनी जोया, मुनीर खान डाहा और नदीम शेख ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया सैलाब ने जो तबाही मचाई है वो नाकाबिले बयान है। घरों का उजड़ जाना, कीमती जानों का ज़िया और लोगों की बेबसी हमारे दिलों को चीर कर रख देती है। ये वक्त एक कौम बनने का है, एक दूसरे के साथ खड़ा होने का है। हम इन तमाम अहले वतन के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं जो इस आजमाइश का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला सब मुतासरीन के नुकसान का ज़ाला फरमाए और इन्हें सब्र जमील अता करे। मज़ीद कहा है कि सैलाब मुतासरीन के लिए दुआ की जाए, मुस्तनिद ज़राए के ज़रिए राशन, कपड़े और अद्वियात पहुँचाई जाए, जाली चंदा मुहिम से बचा जाए, अगर मुमकिन हो तो मुतासर इलाकों में जाकर बर रास्त मदद फराहम की जाए। मोहम्मद वलीद जोया ने गुफ्तगू के दौरान कहा, सैलाब सिर्फ पानी नहीं बहाता बल्कि ख्वाब, यादें और बस्तियाँ बहा ले जाता है। शार सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि हज़ारों मुतासरा ख़ानदानों के दिल की आवाज़ है। आवाम से अपील की गई है कि वो सियासत या ज़ाती मुफादात से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत की खातिर सैलाब मुतासरीन की मदद करें। थाना डॉक्स के हदूद में मामा याकूब और शाहिद बूम बूम का राज। कराची क्राइम रिपोर्टर थाना डॉक्स के हदूद में मंशियात फरोशों की सरगर्मियाँ एक बार फिर अरूज पर पहुँच गई। ज़ायके के मुताबिक कराची के सबसे बड़े मंशियात के अड्डे जो कि मामा याकूब और शाहिद बूम बूम के ज़ेरे असर चल रहे थे, अब एक दूसरे के साथ राजीनामे पर पहुँच गए हैं। इस खतरनाक इत्तेहाद के बाद इलाके में मंशियात के धंधे को मज़ीद तक़वियत मिल गई है और मुकामी आबादी शदीद खौफ व हरास में मुब्तला है। मामा याकूब और शाहिद बूम बूम का मजबूत गढ़ अहले इलाका का कहना है कि मच्छर कॉलोनी में मामा याकूब और शाहिद बूम बूम के कारिंदे खुलेआम मंशियात बेचते हैं। ये इलाका कई सालों से नशे के अड्डे के तौर पर बदनाम है, मगर दोनों मंशियात फरोशों के राजीनामे के बाद यहाँ कारोबार और भी बढ़ गया है। अल्फला चौक और इतराफ के इलाके में मामा याकूब और शाहिद बूम बूम के कारिंदे दिन दहाड़े मंशियात फरोख्त करते दिखाई देते हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि दोनों ग्रुपों के इत्तेहाद ने मंशियात फरोशों को और ज़्यादा ताकतवर बना
तैनात किया है, जबकि पुलिस मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। जराये के मुताबिक थाना डाक्स की हदूद के दीगर मुकामात जैसे कि केमाड़ी, खिच्चीपाड़ा, न्यू डाक यार्ड और माही गिरों की बस्तियां भी मामा यकूब और शाहिद बूम बूम की मंशियात नेटवर्क के ज़ेरे असर हैं। इन इलाकों में न सिर्फ नौजवान बल्कि कम उम्र बच्चे भी नशे की लत में जकड़ते जा रहे हैं। पुलिस और बाज़ अफराद की सरपरस्ती मकीनों का कहना है कि मामा यकूब और शाहिद बूम बूम जैसे बड़े मंशियात फरोशों के बगैर इतने वसी पैमाने पर यह धंधा मुमकिन ही नहीं। खबर शामिल कहते हैं बिहाड़ी से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक एमपी बिहाड़ी मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद ने वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए गए रिहायशी और मेडिकल कैंप्स का मुआयना किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बाबर सलमान, असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज़ ने ब्रीफिंग दी और कहा है कि तमाम मुतासरीन को रेस्क्यू कर लिया गया है। मुतासरीन के लिए मेडिकल, खाने पीने और रिहाइश का बंदोबस्त मौजूद है। मुतासरीन की मुआशियों के लिए चारे का इंतजाम किया गया है। तमाम मुतासरीन पंजाब हुकूमत के मेहमान होंगे। मियां मोहम्मद साकिब खुर्शीद को बोर्ड के जरिए बस्ती मियां हाकिम की आउटफॉल पर पानी में घिरे हुए देहात का विजिट करवाया गया है। एमपी बिहाड़ी मियां साकिब खुर्शीद ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने से लेकर इनकी रिहाइश, मेडिकल की सहूलियात, मवेशियों की देखभाल, सब चीज़ों को देखा जा रहा है और बिहाड़ी इंतजामिया के तमाम इकदाम तसल्ली बख्श हैं। अवाम सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जिला इंतजामिया रेस्क्यू 1122 पेरा फोर्स लाहौर लाइव स्टॉक और मेडिकल अमला मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म की हालात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मुतासरीन सैलाब को खाना और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम मुकम्मल हैं। कोहार थाना लाची की दूत में दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस का कामयाब ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। आरपीओ अब्बास मजीद मरवत कोहार थाना लाची की दूत पर दरमलिक में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इस हमले में एक प्रोबेशनर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इशफाक शहीद और 2 कांस्टेबल जख्मी हुए थे। वाक़े की इत्तला मिलते ही रीजनल पुलिस ऑफिसर अब्बास मजीद मरवत और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर जाहिदुल्लाह भारी नफरी के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए और ऑपरेशन की कमान संभाल ली। पुलिस की नफरी ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। संगलाख पहाड़ों और जंगल में किए गए कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया, जिनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं। दहशतगर्दों की शिनाख्त का अमल जारी है। दीगर जख्मी दहशतगर्दों की तलाश में ऑपरेशन ताहाल जारी है। आरपीओ अब्बास मजीद मरवत ने इस मौके पर कहा है कि हमारे बहादुर जवानों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया और इन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाया। हम अपने शहीदों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। लकी मरवत पीर कला नस्त मीरदिल कला में शानदार कबड्डी मैच का इनेकाद। 29 अगस्त बरोज़ जुमा पीर कला नस्त मीरदिल कला में शाम 5 बजे मचकन अहमद जई क्लब और गोरेवाला क्लब के दरमियान खेला गया, जिसके सरपरस्त आला साहिबान सैयद हुमायूं बादशाह और सैयद मुश्ताक बादशाह थे। मैच में हज़ारों की तादाद में तमाशाई और शौकीन ने शिरकत की। कांटेदार मुकाबले के बाद मचकन अहमद जई क्लब ने मैच जीत। तमाशाई ने दोनों टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए दाद से नवाजा। चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद मोहसिन अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हमने क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी मैच का इनेकाद किया है। हमारा मकसद नौजवानों के लिए खेल के मौके फराहम करना ताकि वो नुकसानदेह सरगर्मियों से बचकर खेल कूद में हिस्सा लें। इंशाअल्लाह सारे मैदान खेलों से आबाद रहेंगे और नौजवानों को खेल के मौके फराहम करते रहेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर सैयद मोहसिन अली शाह ने तमाशाई समेत मीडिया नुमाइंदों के भी शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से हमारे नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक आज होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस कोट अद्दू शहर और गिरदनवाह की गलियों और मोहल्लों में पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में शुद्ध दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में पानी ठहर जाने पर म्यूनसिपल इंतजामिया फौरी तौर पर मुतहरिक हो गई और मशीनरी के जरिए निकासियाब का अमल शुरू कर दिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू मीर रहमान खलील और MOI हाफिज मोहम्मद उस्मान ने बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मौके पर मौजूद अमले को निकासियाब तेज करने की हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पानी के खराज में किसी किस्म की सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शहरियों को फौरी रिलीफ फराहम करना वलीन तरजीह है। शहरियों ने भी मुतालबा किया है कि सीवरेज के निज़ाम को मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतर बनाया जाए ताकि हर बारिश के बाद इस तरह की मुश्किलात से बचा जा सके। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत मिटाने के लिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। रियासत बहार के इंतखाबात करीब आते ही राह के एमा पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त 2025 को 3 पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से मनगढ़ंत खबर दी। खबर में दावा किया गया है कि 3 पाकिस्तानी शहरी हुसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान नेपाली दारुल-हुकूमत काठमांडू के रास्ते भारतीय रियासत बहार में दाखिल हुए हैं। भारतीय मीडिया इस खबर ने तीनों पाकिस्तानियों को
दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय मीडिया पर फैलाई जाने वाली इस झूठी खबर के फौरी बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के बयानात भी सामने आ गए हैं। शवाहिद से साबित है कि तीनों पाकिस्तानी शहरी बरास्ता, नेपाल और मलेशिया रोजगार के लिए कम्बोडिया जा रहे थे। हुसनैन अली वल्द इब्रार हुसैन, जो रावलपिंडी का रिहायशी है, 10 अगस्त 2025 को बरास्ता दुबई नेपाल रवाना हुआ। काठमांडू में हुसनैन अली ने याम्बो होटल में 18 दिन कयाम किया। नेपाली इमिग्रेशन हुकाम ने माली वसाइल की कमी के बायस हुसनैन अली को मलेशिया के लिए प्रवास में सवार होने की इजाज़त ना दी। इजाज़त ना मिलने पर हुसनैन अली के मलेशिया रवानगी में 8 रोज़ की ताख़ीर हुई। हुसनैन अली 28 अगस्त 2025 को बातक एयरवेज की परवास कोलालमपुर मलेशिया रवाना हुआ। मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बस्ट ने तबाही मचा दी है। इमारतें बह गई हैं, 5 बच्चों समेत 11 अफराद हलाक। मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बस्ट ने तबाही मचा दी, इमारतें बह गई, 5 बच्चों समेत 11 अफराद लुकमा अजल बन गए हैं। कश्मीरी मीडिया सर्विस KMS के मुताबिक गुज़िश्ता रात मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिश ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजा में इमारतें बह गई और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता रात मकबूजा कश्मीर में होने वाली बारिश के नतीजे में जिला रियासी में 5 बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए हैं। दूसरी जानिब तहसील राजगढ़ में भी गुज़िश्ता रात हुई मूसलाधार बारिश से 4 अफराद हलाक हो गए। भारत की आबी जारियत पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी है। सूबे के दरिया बिपर गए, दर्जनों अजला ज़ेर-ए-आब, पाक फौज और दीगर इदारों की रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन दिन रात जारी है। झंग, फैसलाबाद, चन्योट, कसूर, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह समेत दीगर शहरों में पाक फौज के दस्ते मुतासिरीन सैलाब को हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुतासिरीन की ज़रूरी तिब्बी इमदाद के इंतजाम भी किए गए। पाक फौज हमेशा की तरह खिदमत के जज्बे के साथ सिविल इंतजामिया के शाना बशाना रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ हैं। फैसलाबाद की मुतासरा देहात में 14,050 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें बुजुर्ग, शहरी, बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। दरिया सतलुज और हैड सलमान के सैलाबी पानी से मुतासरा इलाकों में घिरे अफराद को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। कसूर में शदीद सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज के जवान रात भर मुतासरी कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे थे। पाक फौज के जवानों ने मुतासरीन सैलाब को रेस्क्यू करके साथ साथ तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की हैं। पाक फौज ने तांदिया तहसील में सैलाब मुतासरीन के लिए 5 रिलीफ कैंप्स, 18 मेडिकल कैंप्स और 6 रेस्क्यू कैंप्स कायम किए गए हैं। टोबा टेक सिंह में भी पाक फौज ने रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर रिलीफ कैंप्स कायम किए हैं। DHQ हमला केस में PTI की सीनियर रहनुमा कंवल शोजब ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने वारंट जारी किए। अपने फैसले में अदालत ने मुलजमा को गिरफ्तार करके 3 सितंबर को पेश करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म के बाद थाना चकलाला पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर पर छापा मारा, ताहम इनकी गिरफ्तारी न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब ने मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ा। सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरा अवाम को रिलीफ, इलाज और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल तेज़ी से जारी है, जबकि अब तक हज़ारों ख़ानदानों को वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सुहेल शौकत भट्ट ने कहा है कि 15 लाख से ज़ायद मुतासरा अफराद के साथ हुकूमत पंजाब खड़ी है और नुकसानात के अजाले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। किसानों के नुकसानात का अजाला भी वज़ीर आला पंजाब के अवलीन तरजीहात में शामिल है। मुतासरा अजला में कायम रिलीफ कैंप्स, मेडिकल और वेटरनरी कैंप्स अवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं, जबकि हुकूमत पंजाब अवामी खिदमत की बेहतर मिसाल कायम कर रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें नवाई खबरें।